आज हम आपको दिखाएंगे ट्रायंगल ट्रिगल चेन चेस गेम, जो कि हेम टॉयज ने बनाया हुआ है। आज हम देखेंगे कि ये गेम को कैसे खेला जाता है। ये गेम पूरा फैमिली बोर्ड गेम है, मतलब कि ये बोर्ड गेम के अंदर काफी स्ट्रेटेजिकली खेलने जाने वाला गेम है, जो 7 साल से बच्चों से लेके बड़ों तक सब साथ में खेल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा गेम है। इसके अंदर एक मेन बोर्ड दिया गया है, और ये जो मेन बोर्ड है वो भी काफी अच्छी प्रीमियम प्लास्टिक क्वालिटी का दिया गया है। और उसके अलावा 4 टोकन ट्रे दी गई है, जिसके अंदर अलग अलग कलर के जो 4 प्लेयर होते हैं, तो उनके अलग अलग कलर के 21 टोकन आते हैं। टोकन है वो उसमें हम रख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है। और इसके अलावा 50 रबर बैंड दिए गए हैं, जिसकी इलास्टिसिटी काफी अच्छी है, जो टूट नहीं जाता है। मतलब कि काफी आप देख सकते हैं कि क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। अभी हम देखते हैं कि इसको खेला कैसे जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा गेम है। इसके अंदर क्या रहता है कि ये जो अपना पिलर्स है, पिलर्स के बीच में अपने को रबर बैंड प्लेस करना रहता है। अभी रबर बैंड हम प्लेस करेंगे कि रबर बैंड कैसे प्लेस किया जाता है। तो रबर बैंड प्लेस ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली हम प्लेस कर सकते हैं, ऐसे कोई भी डायगोनली प्लेस कर सकते हैं, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेस कर सकते हैं, वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लेस नहीं कर सकते कि यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रह रही है। तो यहाँ पे हम प्लेस नहीं कर सकते। हॉरिजॉन्टली, डायगोनली और वर्टिकली कैसे भी हम 4 पिलर के अंदर अपना रबर बैंड प्लेस कर सकते हैं। अभी पहले प्लेयर ने 1 प्लेयर से लेकर 4 प्लेयर तक ये गेम खेल सकता है। अभी हम 4 प्लेयर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अभी मान के चलो कि पहला प्लेयर है जो जिसने अपना टोकन चूज किया है वो पिंक कलर का है, दूसरे प्लेयर ने चूज किया है वो नियॉन, तीसरे ने ग्रीन और चौथे ने अपना ऑरेंज कलर चूज किया हुआ है। तो पहले प्लेयर ने यहाँ पे अपना रबर बैंड प्लेस किया। अभी दूसरे प्लेयर का टर्न है। दूसरे प्लेयर ने अपना रबर बैंड यहाँ पे प्लेस किया। अभी तीसरे प्लेयर का टर्न है, तो तीसरे प्लेयर ने अपना रबर बैंड यहाँ पे प्लेस किया। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे रबर बैंड प्लेस हुआ, तो यहाँ पे पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है। जो अपना ट्रायंगल बना हुआ है उसके बीच में तीसरा प्लेयर जो जिसका टोकन था ग्रीन, तो वो अपना टोकन यहाँ पे रखता है। अभी गेम को आगे खेलना वैसे है कि एट द एंड ऑफ द गेम जो भी ज्यादा एरिया में अपना टोकन रखेगा वो गेम जीत जाएगा। अभी चौथे प्लेयर का टर्न आता है, तो चौथा प्लेयर अपना टोकन यहाँ पे रखता है और वो अपना एरिया क्लेम करता है। उसके बाद में हम टर्न आएगा वापस से पहले प्लेयर का। उसके बाद वापस से टर्न आएगा दूसरे प्लेयर का। तो दूसरे प्लेयर ने अपना एरिया क्लेम किया। अब यहाँ पे देखने का है कि क्या होता है। अभी वापस से तीसरे प्लेयर का टर्न आता है। तो तीसरा प्लेयर क्या करता है, तीसरा प्लेयर है वो अपना जो रबर बैंड है वो यहाँ पे रखता है। तो यहाँ पे अभी आप देखो ये रबर बैंड यहाँ पे मैंने तीसरे प्लेयर ने प्लेस किया, तो यहाँ पे पूरा 2 टेरिटरी उसको मिला अपनी जो टोकन है वो रखने के लिए। तो वो क्या करता है, अपना 2 टोकन रख देता है। तो अभी ये जो है वो पूरा गेम चेंज करने वाला मोमेंट है, क्योंकि आगे जाके ऐसे मोमेंट काफी सारे आएंगे जिसमें ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक रबर बैंड आप प्लेस करोगे तो 4 या 5 टोकन भी रख सकते हो। तो अपने को वही देखने का है कि कैसे मतलब हम स्ट्रेटेजी पूर्वक अपना गेम को खेले, पूरा फोकस करें। और जैसे जैसे मतलब गेम आगे बढ़ता जाएगा ऐसी काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी। सभी प्लेयर्स के लिए इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है। जो भी प्लेयर वो अपॉर्चुनिटी पहचान सकता है और उसके अकॉर्डिंग तो रबर को प्लेस कर सकता है, वो गेम जीत जाता है। तो अब आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, आगे भी हम ऐसे काफी सारे गेम्स लेके आएंगे। देखते रहिए हमारे वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।